अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है मसालेदार तवा बैंगन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं वीडियो के हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ, खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल। मतलब कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और रिव्यू भी करती रहती हूँ साथ-साथ में। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोग जो भी मुझे मेल सेंड करते हैं या जो भी मैं टॉपिक रखती हूँ उससे रिलेटेड बात करती हूँ और आप लोगों का पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। कोई भी पेड या नॉन पेड प्रमोशंस हो या आप लोग ने जो भी मुझे रेसिपीज सेंड की हो तो मैं वहीं पर ही डिस्कस करती हूँ, वहीं पर ही बताती हूँ। और तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट सेगमेंट, जिसमें मैं कमेंट्स रीड करती हूँ आप लोगों के, जो आप लोग मुझे सेंड करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार से भी कमेंट्स होते हैं, कभी बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं और कभी दुआओं के होते हैं। तो आप लोगों को तीनों ही सेगमेंट्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप लोगों को प्रेफर्स किसी एक सेगमेंट को देखना हो तो टाइम स्टैम्प्स मैंने डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। आप लोग उस टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। लाइक ज़रूर किया करें, इससे दूसरे लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचती हैं। अगर आप लोगों को एल्गोरिथम का पता हो यूट्यूब का, तो जहाँ मेरी वीडियो की जिसको ज़रूरत है वहाँ तक वो वीडियो पहुँच जाए। अगर आप लोगों को कोई भी पेड या नॉन पेड प्रमोशंस करवानी हो, आप लोगों का कोई भी बिज़नेस हो, गर्ली एक्सेसरीज़ है, फूड ही से रिलेटेड कोई बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरा फेसबुक पेज भी है और मैं टिकटॉक पे भी वीडियोज़ डालती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई फूड डाल लेके आऊँ और रिव्यू करूँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोगों को बताऊँ कि ये चीज़ आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए या एक दफ़ा तो ले ही लेनी चाहिए, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। चलें अब स्टार्ट करते हैं खाना खाना, खाना रिव्यू करना इन अ मुकबंग स्टाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। बहुत ही मज़ेदार से हैं। तले हुए बैंगन किस-किस को पसंद है मसालेदार?
अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोगों को दुख दर्द तकलीफ जो भी है, आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों की स्टोरीज यहाँ पर शेयर करूँ, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं, कितनी प्रॉब्लमेटिक लाइफ है, लेकिन आप लोग हार नहीं मान रहे, आप लोग इसको टैकल कर रहे हैं, आप लोग अपनी मंजिलों तक पहुंच रहे हैं। मैं वो स्टोरीज जानना चाहती हूँ जो आप लोग हैं, आप लोग मेरे व्यूअर्स जो अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन से, मैं आप लोग की लाइफ जानना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई शायद अपनी जिंदगी में हार रहा हो तो आप लोग की स्टोरी सुन के खड़ा हो जाए और हार ना माने और वो अपनी जिंदगी को कंटिन्यू करना शुरू कर दे। जब आप लोग अपनी स्टोरीज यहाँ सुनेंगे तो आप लोग को भी बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। और आप लोग मुझे अपनी रेसिपीज सेंड कर सकते हैं जो आप लोग समझते हैं कि ये बहुत ही यूनिक है, बहुत मेरी खानदानी चलती हुई आ रही है, ये बहुत ही मज़ेदार है, ये तो बतानी चाहिए। तो आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरा फेसबुक पेज भी है, आप लोग वहाँ पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं। और टिकटॉक पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर भी मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं, जैसे आप लोग को आसानी हो, जैसा फीसिबल लगे आप लोगों को। कोई भी प्लेटफॉर्म आप लोग को जहाँ ईजी लगे, आप लोग वहाँ मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। देखिए, जो आप लोग मुझे स्टोरीज लिख के सेंड करेंगे और मैं यहाँ पर बताऊंगी, तो आप लोग को इंशाल्लाह बहुत खुशी मिलेगी और मोटिवेशन होगी दूसरों के लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, मैं आप लोगों को कंट्रीब्यूट करूँगी आप लोगों की लाइफ में इस तरीके से, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम यहाँ डिस्क्लोज ना हो, तो बिल्कुल भी यहाँ आप लोग का नाम नहीं बताया जाएगा। आप लोग ईमेल में ही मुझे अपना नाम ना लिख के सेंड करें, सिर्फ आप लोग मुझे ईमेल लिख के सेंड कर दें, बस मैं पढ़ लूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ बताऊँ ही नहीं, सिर्फ अपनी हद तक रखूँ, तो सिर्फ मैं वो अपनी ही हद तक रखूँगी और किसी को नहीं, यहाँ पर व्यूवर्स को नहीं बताऊँगी वो बात। कॉन्फिडेंशियल रहेगी, आप बिल्कुल भरोसा रख सकते हैं मुझ पे। और अगर आप लोग कोई ऐसी बात बताना चाहते हैं जो शायद आप लोग समझते हैं कि मैं किसी को बताऊँगी तो क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, और कोई किसी को बताऊँगी तो शायद वो हँसे या शायद वो बुरा समझे कि देखो ये कैसी लड़की है, कैसा लड़का है। कोई भी ऐसी बात जो शायद आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है और वो आप बयान नहीं कर पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे, या शायद आपके पास कोई है ही नहीं जिसको आप बताएँ, तो आप वो भी मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं और मैं ज़रूर पढ़ूँगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं यहाँ व्यूअर्स से भी शेयर करूँगी, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आप लोगों से वन टू वन कॉन्टैक्ट करके ईमेल के थ्रू ही आपको इसका जवाब दूँगी। लेकिन इससे बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हम लोग अपने अंदर रखते हैं कुछ बातों को, और वो हम लोग बाहर बयान नहीं कर पाते हैं और किसी को बता नहीं पाते हैं, या कभी कोई होता ही नहीं है बताने वाला या हमारी बात सुनने वाला। तो उससे बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, हमारी जिस्मानी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग की लाइफ में इसी तरीके से कंट्रीब्यूट करूँ, इसी तरीके से हेल्प करूँ, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूँ, कि आप लोगों की जिस्मानी हालत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपकी ज़हनी हालत आपकी सही हो सके। और जब आप लोग ये निकालेंगे तो आप लोग हील्ड होना शुरू हो जाएँगे। हील किसे कहते हैं? जब जैसे कोई ज़ख्म आपका कट जाता है, कहीं से कट जाता है, खून निकलने शुरू हो जाता है, फिर खुद कुछ वक़्त के बाद फिर वो भरना शुरू हो जाता है। वैसे ही आपकी जो ज़हनी हालत होती है वो ज़ख्मी हो जाती है, तो वो भी भरना शुरू हो जाती है। जब आप अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, कोई सुनने वाला आपको मिल जाता है, अच्छा सुनने वाला। सबसे अच्छा तो यही है कि आप अल्लाह पाक से बयान करें या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ। लेकिन अगर आपको किसी दोस्त की ज़रूरत है, किसी साथी की ज़रूरत है, या कोई आपको चाहिए कि कोई आपकी सिर्फ़ बात सुन ले, बस आपका दिल का, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग को सिर्फ़ बात बतानी होती है, किसी को सुनाना होता है कि देखो मेरा ये है, मेरे साथ ये हुआ है, तो वो आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं ज़रूर पढ़ूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दूँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो। अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, बस आप लोग का दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी, तो मैं आप लोग की लाइफ़ में कंट्रीब्यूट कर सकूँगी। तो व्यूअर्स, जो आज का टॉपिक है, वो है हम लोग अपने आप को कैसे माफ़ करें।
अब आप ये सुन के हैरान रह गए होंगे कि दूसरों को तो माफ करने का हमने सुना होगा, लेकिन हम अपने आप को कैसे माफ करें? कभी कभी हम अपने ऊपर इतने जुल्म ढा रहे होते हैं, हम अपने आप को ही माफ नहीं करते। हम लोगों को विक्टिम बना के चला जाता है, कोई हमारे साथ इतना बुरा करके चला जाता है। कभी कभार तो इतने टॉक्सिक पीपल हमें मिल जाते हैं, इतने टॉक्सिक इंसान मिल जाते हैं। टॉक्सिक से मुराद जो आपकी लाइफ को तबाह बर्बाद कर देते हैं, जहर खोल देते हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? जहरीला होना। तो आप लोग की लाइफ में वो जहर खोल देते हैं। आपकी लाइफ जो इतनी अच्छे से चल रही होती है, वो आपको ही विक्टिम बना के चले जाते हैं। विक्टिम से मुराद ये है कि आप वो ऐसा बना देते हैं कि आपकी सोच में ये आ जाता है कि आप ही की गलती होगी, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभार वो लोग इस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, ऐसा साइकोलॉजिकल गेम खेल जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मैंने ही गलत किया है और इसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, और अल्लाह पाक तो मुझे कभी माफ ही नहीं करेंगे। कभी आपने सुना होगा ना, लोग कह देते हैं कि देखो तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है और तुम इसकी तो कोई माफी नहीं है, अल्लाह पाक के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो अल्लाह पाक तो गफूर रहीम है, अल्लाह पाक तो सबसे बड़ा है, अल्लाह पाक तो माफ करने वाला है। शैतान को तो अल्लाह पाक ने इजाजत दी ही हुई है ना दुनिया में, कि वो लोगों को बहकाएगा। अल्लाह पाक ने कहा है जितनी दफा मेरा बंदा मेरे पास लौट के आएगा, मैं उतनी दफा उसको माफ करूंगा। क्योंकि शैतान का ये वादा है ना अल्लाह पाक से कि मैं तो तेरे बंदों को बहकाऊंगा, उनको बुरी राह पे लेके जाऊंगा, गलत राह पे लेके जाऊंगा। और अल्लाह पाक ने क्या कहा है कि तू नहीं बहका सकेगा मेरे बंदों को, और जो मेरे नेक बंदे होंगे वो मेरे पास वापस लौट के आएंगे और मुझसे माफी मांगेंगे और मैं उनको माफ कर दूंगी। सच्चे दिल से बस आपकी माफी होनी चाहिए, अच्छी नीयत होनी चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, सब चीजों का दारोमदार आपकी नीयत पे है। आप लोग कोई भी काम करते हैं, किसी की मदद भी करते हैं, किस नीयत से आप उसकी मदद कर रहे हैं ना, वो भी देखा जाता है। आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, किस नीयत से कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, है ना? तो हर चीज आपकी नोट की जाती है नीयत के मुताबिक। तो आप लोग अपने आप को माफ करना सीखें। जब तक आप अपने आप को माफ नहीं करेंगे ना, आपके दिमाग में ये चीज घूमती रहेगी कि मैंने ही गलत किया, मेरी वजह से गलत हो गया, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही बदनसीब हूँ, या मेरी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, मैं किसी के साथ कुछ भी करता हूँ वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ये चीज़ सब चीज़ें आप सोचना छोड़ दें, अपने आप को माफ़ करना सीखें। आप ही माफ़ी के तलबगार हैं, आप अपने आप को भी माफ़ करें। आप समझें कि आप अल्लाह पाक के सामने जाएँगे और माफ़ी माँगेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ करेंगे। कोई भी आपको कुछ भी कह रहा है कि नहीं, तुमने तो इतने बड़े गुनाह कर दिए कि अब तुम्हारी तो कभी माफ़ी होगी ही नहीं, तुम तो सीधा दोज़ख में ही जाओगे। तो ऐसा नहीं है, आप अल्लाह पाक से माफ़ी माँगे, फ़ौरन जाके अल्लाह पाक से माफ़ी माँगे और तौबा करें, सच्चे दिल से करें। करते रहे, होता है बंदा फिर दोबारा गलती कर देता है। करते रहे, जितनी आपकी ज़िंदगी, जितनी आपके अंदर हिम्मत है ना, आप सही राह पे चलने की पूरी अपनी कोशिश करें। देखें, क्या पता अल्लाह पाक आपको इतना अच्छा अजर दे दे। कोई एक नेकी अल्लाह पाक को आपकी इतनी अच्छी लग जाए, वो आपके सारे गुनाह माफ़ कर दें। हमें तो कुछ भी नहीं पता, वो तो आखिरत में हमें पता चलेगा जब हमारे नामा-अमाल खुलेंगे। और जो दूसरे मज़हब के मेरे साथ लोग हैं, उनका जो सिलसिला है अपने रब के साथ, वो भी आप लोग मुझसे डिस्कस करिएगा। देखिए, मुझे दूसरे मज़ाहिब का पता नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएँ, मेरी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा होगा और जो मेरे लोग यहाँ देख रहे हैं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा होगा। तो आप लोग भी अपने जो दूसरे मज़हब के लोग हैं, वो भी अपने आप को माफ़ करना सीखें, अपने आप को फ़ॉरगिव करें, अपने आप को माफ़ करें। आपके ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी लाइफ़ में इतना ज़हर घोल के चले जाते हैं कि आप लोग बस ये समझ लेते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये हो गया खत्म। अब मैं ही हूँ सारी फसाद की जड़, और मैं ही, मुझसे ही सब कुछ हो जाता है और मैं नहीं कर सकूंगा। ये ऐसा नहीं सोचे, होता है। देखें, मैं मानती हूँ बहुत होता है, ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको इतना डिग्रेड कर देंगे, इतना इंसल्ट कर देंगे, इतना आपको बुरा कर देंगे। और जो बेचारे कमजोर जहनीत के होते हैं, जिनका दिल साफ होता है, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, वो तो बहुत ही अपने आप को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। वो तो घर के कोने में छुप के बैठ जाते हैं, वो बाहर ही नहीं निकलते, लोगों से मिलते ही नहीं है, सोशल लाइफ ही अपनी खत्म कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने इस तरीके से देखा है, जो नहीं, फिर जीना ही नहीं चाहते, बोल देते हैं कि नहीं बस
मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेले ही पढ़ा रहा हूँ, खत्म हो जाते हैं, वहीं पड़े-पड़े खत्म हो जाते हैं, कोई उनको पूछने नहीं आता। क्योंकि लोग तो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं ना, जो हँसते-खेलते रहते हैं, हँसते बोलते रहते हैं, जो गम मतलब अपने सुनाने आता है तो उससे दूर ही भागते हैं कि भाई ये तो इसको तो हर वक़्त का रोना-धोना होता है। लेकिन क्या पता वो पता नहीं किस मेंटल हालत से गुज़र रहा है। आप लोग रुक के उसकी चंद बातें सुन लें, उसको सुकून मिल जाएगा। किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है वो। वो वही जानता है जो गुज़र रहा होता है। वो अगला बंदा नहीं समझ सकता। आप लोग दूसरे लोगों की मदद करें और अपने आप को माफ़ करें। जो आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, बहुत बस थोड़ी-सी हिम्मत करके खड़े हो जाएँ। थोड़ी-सी हिम्मत कर लें, खड़े हो जाएँ। बहुत मुश्किल होगा, खड़े होंगे, गिरेंगे, लेकिन एक वक़्त आएगा कि खड़े हो ही जाएँगे। और मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग को सबको अल्लाह पाक हिम्मत दे, ताकत दे। और जितने भी ये टॉक्सिक पीपल हैं ना, जो जितने भी आपके ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग हैं, तो उनसे तो आप ना किनारा कशी करना दूर शुरू कर दें। आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि कोई आपका सिर्फ़ फ़ायदा उठा के जा रहा है, कोई आपको सिर्फ़ मतलब के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। कोई आपसे उसी वक़्त आता है बात करने के लिए जब आप खुश होते हैं। जब आप किसी घाटे में चले जाते हैं तो कोई वो शख़्स आपसे मुलाकात नहीं करता, आपके पास बैठना भी अच्छा नहीं लगता उसको। तो वो आपको पता चल जाएगा, कुछ वक़्त लगेगा, जो बेचारे मासूम होते हैं उनको नहीं इतनी जल्दी पता चलता। तो कुछ वक़्त के बाद आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप उनसे थोड़ा-सा दूर-दूर होना शुरू उनके बारे में कुछ भी बुरा-भला नहीं सोचो। ना अच्छा सोचें, ना बुरा सोचें, बस उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस पकड़ लें। थोड़ा-सा डिस्टेंस हो जाएँ, थोड़ा-सा उनकी बातों को तवज्जो देना छोड़ दें। बस अपनी लाइफ़ में मगन हो जाएँ, अपनी लाइफ़ को बनाएँ, अपने आप को ग्रोथ में लेके जाएँ, अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ तरग़ीब करें और अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जाएँ, अपने आप को ग्रूम करें, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनें, स्माइल करें, अच्छी वीडियोज़ देखें, बच्चों के साथ खेलें। देखिए, बच्चों के साथ खेलना तो ना सबसे बड़ी थेरेपी है कि वो आप लोगों को इतना खुश कर देंगे कि आप लोग की सोच है। अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं तो सबसे बड़ी नेमत है कि आप लोग अपने बच्चों के साथ खेलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी बातें सुनें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। फिर अल्लाह पाक से बातें करें, आप लोग के जो भी मज़हब के जो भी लोग हैं, आप लोग उनसे बातें करें, उनके सामने जाएँ, तो बहुत इंशाल्लाह आपको अच्छा महसूस होगा और अपने आप को माफ़ करें। अपने आप को माफ़ कर दें कि हाँ, मुझसे गलती हुई, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ और मैं अब आगे निकलूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं अच्छे काम करूँगा, लोगों की मदद करूँगा, मैं अपनी मदद करूँगा। देखिए, सबसे पहले आप जब तक अपनी मदद नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को खुश नहीं करेंगे, तो आप दूसरों को खुश नहीं कर पाएँगे। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे इतनी बड़ी बात कही, मैं एक डिपार्टमेंट में थी, इंग्लिश डिपार्टमेंट में, मास्टर्स कर रही थी जब, तो मैं इतनी दफ़ा फेल हो रही थी और इतनी बुरे तरीके से फेल हो रही थी, कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। तो जो मेरी फ्रेंड थी, क्लास फेलो, उसने मुझे ये कहा कि नहीं तुम करो नौरीन तुम कर सकती हो, तुम ऐसे नहीं करो, तुम ये बुक्स ले लो, वो बुक्स ले लो, इस तरीके से पढ़ लो, उस तरीके से पढ़ लो, देखो छोड़ना नहीं डिपार्टमेंट और पढ़ना ये सब। मैंने कहा ठीक है, मैं तो हिम्मत पकड़ ली मैंने और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, सब कुछ कर कुछ वक़्त के बाद मुझे पता चला कि वो डिपार्टमेंट छोड़ के जा रही है। उसने डिपार्टमेंट छोड़ दिया। मैं हैरान, मैंने कहा कल तक तो ये मुझे बोल रही थी कि तुम हिम्मत पकड़ो, तुम पढ़ो और तुम हिम्मत नहीं हारो और तुम कंटिन्यू रखो, देखो तुम डिपार्टमेंट नहीं छोड़ना, आज खुद ये डिपार्टमेंट छोड़ रही है। तो मैंने उससे जाके बात की। मैंने कहा कि देखो तुमने तो मुझे कहा था। तो उसने इतना अच्छा जवाब दिया जो मुझे आज तक याद है कि नौरीन मैं ज़िंदगी में हार रही हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट को छोड़ रही हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी भी हिम्मत तोड़ दूँ और तुम्हें भी बोल दूँ कि तुम भी ये डिपार्टमेंट छोड़ दो। क्या पता तुम कर जाओ और तुम्हारे अंदर इतनी सलाहियत हो और मेरे कहने की वजह से तुम हिम्मत हार लो और तुम ये डिपार्टमेंट छोड़ के चली जाओ। मैं तो छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत नहीं तोड़ना चाहती और तुम्हें नीचे गिराना नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि तुम डिपार्टमेंट छोड़ो। लेकिन लोग कैसे-कैसे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं भाई मैं नहीं कर रहा, तो ये भी ना करे। मैं नहीं कर पा रहा, तो ये भी ना कर पाए। ऐसे ही सोचते हैं ना। लेकिन वो ऐसी फरिश्ता पता नहीं कैसी लड़की थी वो और मैं डिपार्टमेंट में क्लियर कर गई, पेपर्स क्लियर कर गई। जब मैंने उसको बताया तो वो इतनी खुश कि उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी उस टाइम।
और उसने कहा था कि डिपार्टमेंट मत छोड़ना, तुम कर लोगी। हालांकि वो खुद जा रही थी। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी हिम्मत नहीं हारें, आप लोग अपने आप को मोटिवेट रखें और अपने आप को माफ करें। हो जाती हैं गलतियां, लेकिन आप उसको गलती को पकड़ के नहीं बैठे और आप लोग उस चीज से उभर जाएं, आगे बढ़ जाएं और अच्छे तरीके से आगे बढ़े, ना कि नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव नहीं हो, जिसने आपके साथ बुरा करना था कर दिया, वो उसके अमाल है, वो उसके ऊपर छोड़ दें आप। बस आप अपने अमाल को देखें और अपने आप को ग्रो करें, अपने आप की ग्रूमिंग करें, अपने आप को माफ करें। सबसे पहले अपने आप को माफ करें और अल्लाह पाक के सामने जाएं। जो भी आपके ईस्ट हैं, जिसको आप मानते हैं, आप उनके सामने जाएं, अपने आप को माफ करें, उनसे माफिया मांगे और बस फिर फ्रेश स्टार्ट करें अपनी जिंदगी को। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को कोई भी और टॉपिक आप लोग समझते हैं कि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ बात करूँ, तो आप लोग मुझे वो सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जो मेरी वीडियो है छोले की पुलाव बिरयानी, उसमें कमेंट आया है फरखंदा शेख W4G, वाओ यम्मी, थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, यम्मी हार्ट, थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, चने प्लस चावल दिल दिल जीतने वाला कॉम्बो, ओह थैंक यू। शॉर्ट्स पे भी आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो यही जो चना छोले की पुलाव बिरयानी थी, उसी पे कमेंट आया है क्यूटी स्टार क्यूटी 759, वाओ यम्मी वेरी डिलीशियस, थैंक यू। अनम फैजान 4833, यमीलिशियस, थैंक यू, हार्ट हार्ट हार्ट। फरहंदा शेख W4G, यम्मी, थैंक यू। सोबिया अनिल 2196, फर्स्ट कमेंट, माय फेवरेट, थैंक यू। मुनाफ रहीम 526, चने का पुलाव टेस्ट बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने का। आप लोगों का कोई भी बिजनेस हो, फूड से रिलेटेड या गर्ली एसेसरीज या कोई भी ऐसा बिजनेस जो आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ प्रमोट करूँ अपनी वीडियो में, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोग मुझे फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे टिकटॉक चैनल है, वहां पर भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड या नॉन पेड प्रमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बस मुझे अपनी मेहनत दिखाएं। मैं यहाँ आप लोगों की मेहनत रिव्यू करूंगी, यहाँ आप लोगों की मेहनत दिखाऊंगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मैं अपने व्यूवर्स की यहाँ मेहनत दिखा रही हूँ, उनका जो बिजनेस है उनको प्रमोट कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।